तो आज की क्लास में जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो होगा सारा मास्किंग। और मास्किंग कितने तरीके की होती है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। मास्किंग हमारी जो बेसिक है वो है 4 टाइप्स की, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है वो होती है लेयर मास्किंग। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं कि कितने तरीके की मास्किंग है, तो मास्किंग 4 टाइप्स की है। एक होता है क्विक मास्क, एक होता है लेयर मास्क, एक होता है क्लिपिंग मास्क और एक होता है वेक्टर मास्क। फर्स्ट होता है क्विक मास्क। क्विक मास्क का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास कोई भी इमेज है, मतलब एक्सटर्नल अगर हम कोई भी इमेज को पिक करते हैं कि सपोज ये एक पिक है और मैं इस पिक को यहाँ पे लेके आता हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे पेंट करके कोई मास्किंग सिलेक्ट करनी है कि सपोज मुझे ये एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये एक बटन है, इस बटन को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है कोई, यहाँ क्यू। जैसे हम क्यू क्लिक करेंगे तो अपने आप ही यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ जाएगा क्विक मास्क। कई बार हमारे पास गलती से भी हम क्यू प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इशू आता है कि हमने क्विक मास्क ऑन कर लिया। अगर क्विक मास्क ऑन कर लिया तो फिर और कोई ब्रश ढंग से काम नहीं करता। तो एक बार अगर ये बटन ऑन है और यहाँ क्विक मास्क लिखा हुआ है तो उसके बाद आप पेंट टूल से अपने इसके ऊपर पेंट करना शुरू करते हैं कि जैसे जैसे आप पेंट करेंगे। अब मैं यहाँ ओपेसिटी फुल रखता हूँ और पेंट करता हूँ तो देखो आपको एक रेड मार्क दिख रहा है कि रेड एरिया है हमारे पास, कि जिस एरिया को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो एरिया पार्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं ये एक एक्चुअली हम इसको इस इमेज में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे पेंट किया इस तरीके से। अगर आपको लगता है कि ये कुछ एरिया ज़्यादा आ रहा है या मतलब हमारे को रिमूव करना है तो हम इसका अपोजिट कलर ले लेंगे। यहाँ ब्लैक से हमने पेंट किया है, एक्स प्रेस करेंगे, यहाँ वाइट आ गया फोरग्राउंड में, और हम ब्रश को इस तरीके से छोटा करके हम इस तरीके से इसको क्लीन कर देते हैं कि हाँ हमारे को ये एरिया मास्किंग में सिलेक्शन के अंदर नहीं रखना है। तो हम यहाँ से इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया कि ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए, और यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो एक बार जब हमने मास्क बना लिया, एक्सप्रेस किया, कलर चेंज करते जाओ और आप इस तरीके से अलग अलग सिलेक्शन बना सकते हैं। एक बार सिलेक्शन जब बन गया, जब आपको लगता है कि आपका एरिया फाइनल हो गया, आप इस बटन को ऑफ कर दो। जैसे ही आप इस बटन को ऑफ करेंगे तो देखो आपका जो सिलेक्शन था वो कन्वर्ट हो गया एक अलग सिलेक्शन में। जितना रेड एरिया था वो उसने छोड़ दिया, बाकी सब एरिया सिलेक्ट हो गया। आप चाहो तो उसको सीधा डिलीट कर सकते हो कि हमने उसको डिलीट कर दिया। तो नीचे कोई भी लेयर होगी, कलर होगा, वो उस तरीके से विजिबल हो जाएगा जैसा हम यूज़ करना चाहें। कि जैसे हमने यहाँ पे लिया तो वो उसको मास्क करके हमने निकाल लिया। इसको हम बोलते हैं क्विक मास्क, मतलब हमें पेंट करके सिलेक्शन को निकालना है। दूसरी जो चीज़ है वो होती है हमारे पास लेयर मास्क। लेयर मास्क का मतलब होता है कि आप पेंट करके, सपोज मैं 2 फोटोज लेता हूँ और यहाँ पे हम लेते हैं एक पोर्ट्रेट, इमेजेस, और मैं यहाँ से एक कोई भी फेस ले लेता हूँ, ये ले। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, इसे बंद करते हैं, एक नई फाइल लेते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास इमेज आ गई एक लेयर पे। अब हमने एक रोबोट पोर्ट्रेट ले लिया। ठीक है, अब ये रोबोट पोर्ट्रेट इस तरीके का हो सकता है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, Ctrl+T। बड़ी इमेज है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं। अब कैसे पता चले कि उसके एग्जैक्टली है, तो आप ओपेसिटी को कम कर लो जिससे आप मैच कर सकें कि आपको कहाँ कैसे प्लेस करना है। कि हाँ ठीक है, मुझे इतना एरिया यहाँ पे ओके लग रहा है, और ये आई टू आई यहाँ मैच हो गया, और लिप्स को हम थोड़ा सा इधर मैच कर लेते हैं, सपोज ये। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फेस इसके ऊपर ओवरलैप करा। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हमारे पास वो इमेज उसके नीचे है और वो विजिबल तो है नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एरिया इस रोबोट का अपनी इस पोर्ट्रेट के साथ मर्जअप करना चाहता हूँ। तो मर्जअप करने के लिए हमारे को चाहिए कि आपको उस सीन को, यहाँ से हमने जैसे फुल ओपेसिटी किया, यहाँ पे ये बटन है, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो एक लेयर मास्क के लिए आपके पास अभी यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वाइट कलर का साथ में बेस और आ गया। अब ये वाइट का मतलब ये है कि ये एक तरीके की लेयर मास्किंग एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी इमेज है,
ये हमारा मास्क एरिया है। मास्क एरिया में अभी वाइट कलर फिल्ड है। अगर वाइट कलर फिल्ड है इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो प्योर ओपेक है, मतलब वो दिखती रहेगी आपको जो इमेज इस लेयर के ऊपर है। लेकिन मैं इस वाइट को अगर ब्लैक कर दूं तो मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ, वाइट की जगह ब्लैक करता है तो कंट्रोल आई, तो वो मेरी इमेज गायब हो गई, मतलब वो इमेज अब हमने हाइड कर दी एक तरीके से इस मास्क से। अब हम ब्रश लेके जिस एरिया को हमें चाहिए रिवील करना है इस इमेज को, हम वहाँ पेंट करेंगे वाइट कलर। तो जहाँ जहाँ पे ये वाइट कलर इस कैनवस के ऊपर पेंट होगा ये इमेज हमें दिखने लगेगी। तो जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे यहाँ पे ये आई चाहिए, तो मैंने इस तरीके से इसको लिया और मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्ट मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग है उसके फेस के और उसके अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ और सिर्फ आई ले लेता हूँ कि सपोज मैं आई और इस तरीके से मैंने ऑर्बिट ऑन किया। अब जैसे मैंने सपोज इस तरीके से पूरा ले लिया, अब हमें लगता है कि यार ये वाला तो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हेयर्स ही होने चाहिए थे। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसका अपोजिट कलर ले लेंगे। सपोज एक्स ब्लैक ले लिया तो ब्लैक क्या करेगा, इसको हाइड करेगा। तो हम इस तरीके से इसको हाइड करते जाएंगे और वो इमेज उतनी विजिबिलिटी उसकी ख़त्म होती जाएगी। ये आपके ऊपर है, आपको कितना फेदर देना है, हार्ड करना है या सॉफ्ट करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो इमेज वहाँ पे नहीं दिखेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज बिल्कुल शार्पली दिखे तो हम इस तरीके से उसको एक्टिव कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मुझे मर्जिंग करने के लिए आप अगर चाहते हैं कि कुछ ब्लेंडिंग या बर्न इस तरीके के टूल का यूज़ करना चाहते हैं कि डार्क करना चाहते हैं कि इस आई को, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ये मास्क सिलेक्ट कर रखा है तो ये ब्लैक एंड वाइट के लिए ही काम करेगा। आपको अगर इमेज के ऊपर कुछ काम करना है तो आपको यहाँ से इमेज क्लिक करनी पड़ेगी। जब इमेज सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप कोई भी इसके ऊपर बर्न और स्पॉन्ज टूल यूज़ कर सकते हैं और वो सिर्फ उतने ही पार्ट में काम करेगा जितने पार्ट में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो पूरे पे काम नहीं करेगा। तो हमने इस तरीके से इसको और हार्ड कर दिया कि जैसे हम चाहते हैं कि इसको रिवील ऐसा रखना चाहते हैं और बीच का एरिया थोड़ा ब्राइट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से डिक्रीज करता हूँ, यहाँ से शाइन करता हूँ और थोड़ा सा इधर भी शाइन यूज़ कर लेते हैं जिससे वो थोड़ा सा मेटेलिक लगे। अब हम चाहते हैं कि लाइक यहाँ थोड़ा शार्प एजेस, हाँ। यहाँ हमारे को चाहिए शार्प एजेस करनी हो तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको इमेज को शार्प कर सकते हैं जिससे वो इमेज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से हमारे को क्लीन दिखे। तो हम इस तरीके से मास्किंग का यूज़ करके बहुत सारी, अब सपोज लगता है कि यार ये एरिया अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको सिंपली यहाँ से अपने इसको लेयर मास्क को क्लिक करना है, ब्रश लेना है और ब्लैक कलर फिल कर देना है। तो जहाँ आप ब्लैक कलर फिल करते जाएंगे वो हल्का हल्का उसके साथ मिक्स होता जाएगा। तो आप जितना इमेज चाहते हैं, अब सपोज आप चाहते हैं कि नोज़ के लिए हमारे को कोई और रोबोट की रिक्वायरमेंट है कि हमारे को लगता है, अब देखो जैसे ये इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है ये भी हम मास्किंग से बहुत ईजिली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इमेज है अब इसमें तो कटिंग हो रखी है, तो इसमें हम जब लेयर स्टाइलिंग करेंगे तो ये शेडोज़ और ये कैसे करना है ये हम देख लेंगे। अभी जैसे सपोज हम चाहते हैं कि ये वाला थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इफेक्ट, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ इमेज को और मैं यहाँ लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल टी शिफ्ट ऑल्ट और इसको बोलता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल कि लाइक इस तरीके से ओपेसिटी कम करता हूँ। कंट्रोल टी हमने कर ही रखा है, हम इसको प्लेस कर लेते हैं जहाँ पे हमारे को सही लग रहा है। सपोज यहाँ इतना पार्ट ले लिया, फुल ओपेसिटी करा तो वो पूरा रिवील हो रहा है। आप इसको मास्किंग क्लिक किया, कंट्रोल आई जिससे पूरा हाइड हो जाए और ब्रश लेके अब हम वाइट कलर पेंट करेंगे। तो हमने यहाँ से वाइट कलर पेंट किया इस तरीके से, तो हमारे को वो इमेज वहाँ पे रिवील होना शुरू हो जाएगी कि जिस एंगल में हम जितना पार्ट रखेंगे सिर्फ वो इमेज वहाँ पे हमारे को रिवील करेगी। आपको चाहिए कि ये वाला पार्ट थोड़ा ब्लेंड अच्छा नहीं हो रहा तो यहाँ से आप हार्डनेस फुल करो और अब देखो यहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ तो वो देखो मास्किंग कर रहा है। तो आपको ये जो इमेज है इसके ऊपर ध्यान रखना है कि कलर आप कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाइट है जो दिखाता है और ब्लैक है जो हटाता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस पार्ट को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, कि यहाँ पे हम हार्ड एजेस ही क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने इसको हार्ड दे दो। आपको थोड़ा ब्लेंड करना है तो आप थोड़ा डिफ्यूज़ लो, ब्रश कम करो और इस तरीके से
आपको चाहिए कि इधर नहीं चाहिए तो आप इधर हाइड भी कर सकते हो, एक्सप्रेस करोगे तो आप रिवील भी कर सकते हो कि अगर आप करना चाहते हो तो। बट हमें ये नहीं चाहिए, हम इसको ऑफ कर देते हैं। इस तरीके से आप धीरे 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 अलग अलग मास्किंग यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हार्ड है, जिसमें और अच्छा लगेगा कि जैसे लगे कि यहाँ पे डेप्थ है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे इस तरीके से आपने एक एरिया बनाया और एक न्यू लेयर ली, ब्रश लिया और इसी की स्किन का डार्क कलर ले लिया और हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे पेंट कर दिया। पेंट कर देंगे तो वो हमारे को डेप्थ लगेगी कि हम वहाँ उसके अंदर है। आप इसको ब्लेंड करोगे तो वो स्किन के साथ थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, तो आप चाहो तो डेप्थ भी क्रिएट कर सकते हो अपने स्किन के अंदर कि आपको स्किन डेप्थ देनी है, तो जिससे वो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगे। इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल एल, लेवल्स थोड़े से ब्राइट दिखें तो हम यहाँ से शार्प कर सकते हैं, जिससे उसकी जो हमारे पास जो हमने स्किन यूज़ किया वो थोड़ी सी और अच्छी लगे। ओवरऑल इमेज जैसे हमने ये डिज़ाइन कर ली, आपको चाहिए कि ऊपर की तरफ आपको यहाँ डार्क या कुछ ऐसा चाहिए, तो सपोज़ आपने कोई ग्रंज टेक्सचर लिया, तो जैसे ये हमारे को ग्रंज टेक्सचर अच्छा लग रहा है उस इमेज के लिए, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इमेज को पेस्ट करता हूँ, तो ओवरऑल पूरी इमेज पे वो इस तरीके से आ गया। और मैं इसको सबसे ऊपर रख लेता हूँ जिससे वो इस तरीके से इफेक्ट रहे। मास्किंग ऑन की, कंट्रोल आई, ब्रश और वाइट कलर लेके हमने पेंट किया, जिससे वो उसके अंदर मर्ज होता जाए। तो आप जैसे कोई मोनूमेंट टाइप का भी क्रिएट कर रहे हो तो वो भी आप इस तरीके से मास्किंग के थ्रू बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर है कि हम इसको किस तरीके से समझें, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। इसको हम थोड़ा सा लेवल्स चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एल, लेवल्स थोड़े से डार्क अच्छे लगेंगे। और कलर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कंट्रोल यू और सेचुरेशन को हल्का सा कम कर लेते हैं, जिससे वो चीज़ थोड़ी सी डल दिखे। और कंट्रोल एल करके फिर से हम हाइलाइट्स और शेडोज़ के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिससे वो इफेक्ट हमारे को उसके जैसा दिखे। अब जो हमने ये सीन पूरा क्रिएट किया, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें इफेक्ट और मुझे लेंस फ्लेयर टाइप का कुछ लगे, तो मैं जैसे ब्लू कलर ले लेता हूँ ब्रश से और इस तरीके से मैंने यहाँ पे साइज़ बढ़ाया, ओपेसिटी कम की और इस तरीके से मैंने क्लिक किया। और यहाँ से आप इमेज को ब्लेंड करके स्टाइलिंग कुछ अलग कर सकते हैं। तो आपको कोई कवर पेज बनाना है या पोस्टर बनाना है तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब चारों तरफ आपको एक स्ट्रोक चाहिए, तो आपने एक सिलेक्शन जैसे बनाया तो कंट्रोल ए से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आप बोलेंगे स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है कि इस जो लाइन हमने सिलेक्शन बनाया है इसके ऊपर आप एक स्ट्रोक क्रिएट करना चाहते हैं। कितने थिकनेस का वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ 5 पिक्सल। आपको कलर कैसा चाहिए, आई सेट वाइट। इनसाइड मतलब इस सिलेक्शन के अंदर चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। सेंटर का मतलब आउटसाइड, इसके बाहर। आउटसाइड करेंगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, तो हम इनसाइड करते हैं, ओके करते हैं, तो वो हमारे पास इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। अब आप इसको एज अ पेंटिंग और वट एवर जो भी आपको चाहिए आप उस तरीके से चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है मास्किंग। मतलब मास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोशॉप। अगर आप कोई भी चीज़ों का कंपोजिशन क्रिएट करना चाहते हो तो मास्किंग सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए। और इन सबको आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दो। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब अब ये एक पूरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अगर आपको एडिट करना भी होगा तो इस छोटे से बटन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास एक नई पीएसबी फाइल ओपन हो जाएगी और उस पीएसबी फाइल में आप जो मर्जी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं इसका कलर थोड़ा सा ब्लू से कोई और कलर रखना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं कि सपोज मुझे ये कलर चाहिए। ओके किया, यहाँ से बंद किया, क्लोज जैसी करेंगे, यस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता जाएगा। चाहे आपने कितनी ही कॉपीज़ कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये इमेज है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हम और क्या कर सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम मोकअप्स बनाने के भी काम आते हैं, बट अभी हम लेयर मास्किंग कर रहे हैं
तो पहले मास्किंग ख़त्म कर लेते हैं। तो दो मास्किंग आपने देखी, एक होती है क्विक मास्क, एक होती है लेयर मास्क, तीसरी होती है हमारे पास क्लिप मास्क। क्लिप मास्क का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी सीन, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, एक नया कोई इमेज ओपन करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे एक जंगल फोटो यूज़ की कोई, ठीक है, और इस जंगल में मैंने ये एक मेरे पास वॉलपेपर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू, और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये एक मेरे पास इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस इमेज के अंदर मेरे को कोई पर्टिकुलर इस इमेज का एक टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें ये वाला जो टेक्सचर है वो उसके अंदर आना चाहिए। तो मैं एक सपोज एक टेक्सचर के लिए कुछ भी लिखा कि आपने बोला लॉर्ड ऑफ द जंगल, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ, सेंटर में रख लेता हूँ इसको भी, और टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। तो टी पे डबल क्लिक, यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल कुछ अलग सा ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अजीब आया, हाँ ठीक है, अब ये थोड़ा डल है, सिंपल फॉन्ट ही रख लेते हैं। अब जैसे ये एक टेक्स्ट है, कंट्रोल टी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मुझे चाहिए कि ये जो इमेज हमारे पास है, इस इमेज को मुझे इसी टेक्सचर के साथ यूज़ करना है, मतलब ऐसा लगे कि ये जो टेक्सचर है पीछे ये थोड़ा सा डल लग रहा है। तो मैं इसको कंट्रोल एल से थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ, और इसके अंदर कलर बढ़ाने के लिए कंट्रोल यू से सैचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे वो थोड़ा सा ब्राइट दिखे। अब जैसे ये एक इमेज है, मतलब एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। क्लिप मास्क का मतलब होता है कि आप दो लेयर, जो भी दो लेयर आपके पास है, आप किसी भी लेयर का पिक्सल किसी दूसरे पिक्सल के अंदर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो ये जंगल की पिक है, इसको मैंने एक डुप्लीकेट किया और इसको इसके ऊपर रखा। हमेशा क्लिप मास्क में जो लेयर, जिस लेयर के अंदर हमें प्लेस करनी है, उस लेयर को हम उसके ऊपर रखेंगे। जैसे हमें ये जंगल वाली जो इमेज है, ये मुझे इस टेक्स्ट एरिया के अंदर फिल करनी है। देखो इस लेयर के ऊपर सिर्फ ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो जो भी उस लेयर के ऊपर फिल्ड होगा, जितना भी पार्ट, चाहे वो किसी भी शेप का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकती है, वट एवर, आपको वो सब चीज, जो भी इस इमेज को हम चाहते हैं कि ये जो इमेज है, इस इमेज का सारा टेक्सचर इसके अंदर चला जाए। तो हमने पहले ऊपर इमेज रखी, ऑल्ट प्रेस किया, और इन दोनों लेयर के बीच में आप जैसे ही माउस को रोल ओवर करेंगे तो देखो एक बटन आ जाएगा, प्लेस इनटू। जैसे हम चाहते हैं कि ऊपर वाली इमेज इस टेक्स्ट के अंदर चली जाए, ये टेक्स्ट की जगह कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे देखो वो उसके अंदर मास्क हो गई, पीछे वो लाइटली हमें इमेज दिख रही है, और यहाँ पे हमारे को वो इमेज इसके अंदर हाइड हो गई, मतलब मास्क हो गई। अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो देखो कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि हमारी सेम इमेज इसके अंदर है, तो वो टेक्स्ट का कुछ इफेक्ट दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो सेम ओवरलैप्ड हो गई। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को, इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखूं तो देखो टेक्सचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब अब वो पीछे देखो आपको एक हल्का सा इफेक्ट दिख रहा होगा, अभी लाइट सा बहुत कम दिख रहा है। तो मैं उसको अभी इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बीच में सारे में डार्क ही है। तो मैं इस इमेज को पिक किया और इस इमेज को थोड़ा सा नीचे करके देखा, सॉरी, इस इमेज को पिक करो, तो देखो पीछे आपको वो एक टेक्सचर आपको दिखने लगेगा। आप उस टेक्सचर लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, जिससे वो उसी के अंदर ही दिखे। तो हम चाहते हैं कुछ इस तरीके से इफेक्ट लाइट सा दिखे कि हाँ वो टेक्सचर उसके अंदर है। आप इस इमेज को कैसा भी कर सकते हैं कि आपको डार्क करना है, कलर चेंज करना है, तो आप जो भी चेंज करेंगे वो सब उसके ऊपर दिखेगा, सिर्फ उतने से पार्ट के ऊपर। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे इतना सा ही चाहिए, और वो अब थोड़ा सा अलग भी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा शेडोज़ और इफेक्ट नहीं है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रोक अप्लाई कर देता हूँ। तो स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए क्या हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, और टेक्स्ट के थंबनेल पे क्लिक करेंगे, तो देखो सिलेक्शन बन गया उस लेयर पे जो भी हमारे पास पिक्सल्स हैं उसका। अब हमने एक न्यू लेयर ली, एडिट में गए, स्ट्रोक वही फिर से क्लिक किया, और यहाँ से हम इसको 1 पिक्सल ही रखते हैं,
बहुत पतला सा चाहिए, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ चाहिए। ओके करो तो देखो वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो हमने टेक्स्ट लिया था उस टेक्स्ट के एजेस पे हमने एक स्ट्रोक अप्लाई कर दिया ओवरऑल। आप चाहते हैं कि लाइक इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट करना चाहते हैं, आप एडिट में जाएंगे, फिर से वही स्ट्रोक क्लिक करते हैं। इस बार हम इसको 3 पिक्सल दे देते हैं, तो जैसे 3 पिक्सल में बहुत ज़्यादा आ गया। अब आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये एक शाइनी और ऐसा इफेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इरेजर लेके कुछ कुछ पार्ट पे इरेज कर सकते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वो स्पेकुलर है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। तो आप यहाँ से एजिस डिलीट करेंगे कहीं कहीं पार्ट पे, तो वो आपको ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगा। और इसका कलर हमें चेंज करना है, सपोज कंट्रोल यू। अब ये यहाँ चेंज कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं है ह्यू, क्यों, क्योंकि ये हमारा वाइट कलर है, तो हमें कलराइज ऑन करना पड़ेगा। इसको वाइट को थोड़ा सा डार्क में लेके चलते हैं और यहाँ से सेचुरेशन बढ़ाते हैं, तो देखो कलर्स हमें दिखने लगेंगे ग्रीन। तो हम चाहते हैं थोड़ा गोल्डनिश अच्छा लगेगा, सेचुरेशन और ब्राइट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। कंट्रोल जे, और शाइन देनी है तो हम उसी को रिपीट करेंगे, तो जो हल्की एजेस हैं वो और ज़्यादा हमारे को रिवील दिखेंगे। अब पीछे की तरफ हमारे पास शेडो नहीं है अभी, इफेक्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नई लेयर लेंगे, वो अपने टेक्स्ट के पीछे रखेंगे, ब्रश लेके आप सिंपल ब्लैक कलर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से फिल कर देते हैं हल्का हल्का। इससे क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो हमें ज़्यादा दिखने लगेगा, वो मर्ज नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा वो इफेक्ट दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि सपोज इसके ऊपर कोई टेक्स्ट का या किसी जैसे मैं बोलूँ कि जंगल बुक स्नेक, ठीक है, और इसकी पीएनजी ले लेते हैं सपोज। मुझे लगता है इसमें कैसा है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट किया, मैजिक बैंड, और यहाँ से कलर पिक करते हैं, थोड़ा सा फेदर बढ़ा लेते हैं इसका, सिमिलर, डिलीट, ये वाला पार्ट भी डिलीट कर रहा है इसका, तो ऑल्ट प्रेस करके आप इसके ऊपर से ये इफेक्ट हटा दो जिससे उसको रिव्यू ना करे वो। हम इसको इधर रखना चाहते हैं, कंट्रोल टी, इसको सपोज मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, और ये नेक ऐसी लगनी चाहिए कि ये इस ओ के अंदर से आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ वो उसके ऊपर पीछे हमने प्लेस कर रखी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी नेक का जितना पार्ट आपको ऊपर लाना है उतना पार्ट सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जे करके उसको उसके ऊपर कर देंगे, जिससे वो उसके ओवरलैप यहाँ पे आ गई। तो हम इस तरीके से अगर किसी को इसके अंदर हमें प्लेस करना है तो हम वो सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। आप इसका कंट्रोल यू, थोड़ा सा कलर हम बढ़ा देते हैं जिससे वो विजिबल अच्छे से हो, और इसको भी सेम, अब जो हमने चेंजेस इसके अंदर कलर चेंज किए हैं वही सेम इसके अंदर भी करने हैं। तो हम कंट्रोल यू नहीं करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल यू करेंगे, जिससे वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली सेम कलर अपने आप आ जाएगा जो लास्ट सेटिंग आपने यूज़ की होगी। तो इस तरीके से आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जैसे बोलूँ कि मुझे चाहिए जंगल बुक, मोगली मेरे को लेना है इस तरीके से, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं क्योंकि पीएनजी है, कॉपी पेस्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाते हैं, पेस्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं ये सपोज इस तरीके से इसके ऊपर खड़ा हुआ है और ये पूरा का पूरा हमें ऊपर लाना है, या हमारे को चाहिए कि सिर्फ इतना सा पार्ट लाना है, तो आप उसी तरीके से एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज मैं चाहता हूँ ये एरिया, कंट्रोल जे ड्रैग करते हैं ऊपर कि ये इसके अंदर से आ गया हमारे पास। ये हाथ भी हमारे को ऊपर चाहिए तो हमने इतना सा पार्ट किया,
दोबारा लेयर सेलेक्ट की, कंट्रोल जे, इसको इसके ऊपर किया तो वो उसके पीछे आ जाएगा। तो वो देखने में हमारे को इस तरीके से ओवरऑल इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर कुछ ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना है तो आप लाइटिंग और इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि इधर की तरफ से थोड़ा हाईलाइट और वो दिखे, सन की रेज आती हुई, तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से क्रिएट कर लें और थोड़ा ब्राइट, ओवरऑल बहुत ज़्यादा हमारे को दिख रहा है तो आप इरेजर लेके हल्की सी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, यहाँ से ओपेसिटी कम कर दो जिससे धीरे धीरे रिमूव हो। और ब्रश लिया जिससे मोगली के ऊपर जो टिंट आ रहा है वो भी हमारे को उस तरीके से दिखने लगा। तो आप चाहो तो यही सेम कलर भी हल्का सा यूज़ कर सकते हो जिससे उसके ऊपर ब्लेंडिंग हो जाए। तो अब आप यहाँ पे मर्ज करोगे तो वो वहाँ पे सीन उसके साथ अच्छा लगने लगेगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क और लाइट यूज़ करें। न्यू लेयर लिया और हम यहाँ से इस तरीके से यूज़ करते हैं सीन, और इसको भी ब्लेंड कर दो जिससे वो सीन उसके साथ मिक्स होता जाए, क्योंकि हमें हल्का सा टेंट देना है उस सीन के अंदर, तो वो सीन में बस मर्ज हो जाए ऐसा कुछ इफेक्ट चाहिए। आप चाहते हैं कि वो सिर्फ इसके ऊपर ही आए टेक्स्ट के ऊपर तो आप इसको पीछे भी कर सकते हैं और फिर ब्लेंडिंग कर सकते हैं जैसा हम साइज यूज़ करना चाहते हैं। ओपेसिटी कम करो, इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब ओवरऑल इमेज हमारी रेडी हो गई है तो कंट्रोल ए। अगर आप चाहते हैं कि लाइक ये जो हमने टेक्स्ट पूरा इमेज यूज़ की है आप इन सबको मर्ज भी नहीं करना चाहते और इसकी एक इमेज भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है और शिफ्ट कंट्रोल सी करना है। शिफ्ट कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी मर्ज, मतलब आपने ये मर्ज करके कॉपी कर लिया, मतलब जो भी इस सिलेक्शन के अंदर दिख रहा है अलग अलग लेयर्स पे वो सब एक हो गया। नाउ पेस्ट करता हूँ तो देखो पूरी इमेज एक हमारी बन के यहाँ पे आ गई। तो आप इसको एज अ पोस्टर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और अपनी पीएचडी को एज इट इज़ सेव रख सकते हैं। तो ये हमने एक इमेज बनाई, कंट्रोल एल करके आपको चाहिए कि कुछ ऐसा करना है तो आप शाइन आइन जो भी इंक्रीज़ करना है इंटेंसिटी वो चीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो और आपका वो पोस्टर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं, क्लिप मास्क, लेयर मास्क और क्विक मास्क। अगर हम चाहते हैं कि लाइक अब जो तीसरी है वेक्टर मास्क, तो वेक्टर मास्क बहुत कम यूज़ होती है बिकॉज वेक्टर मास्क में क्या है कि आप पाथ के थ्रू यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर कोई शेप है उसको बिल्कुल हार्ड एजेस आपको कट करके यूज़ करनी है तो उस केस में आप इसका यूज़ करते हैं। वो कैसे कि जैसे हम बोलें कि जैसे ये एक इमेज है और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब आपको चाहिए कि लाइक सपोज ये हमारे को क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेयर में जाके और फिर आपको यहाँ वेक्टर मास्क क्लिक करना पड़ेगा। तो वेक्टर मास्क में जैसे आप इसको बोलेंगे रिवील ऑल तो अभी यहाँ देखो वाइट कलर आ गया। अब आपको बस वो पेन टूल से क्रिएट करके और ड्रॉ करते जाना है तो उसके साथ क्या है कि वो मतलब जो मास्क है वो क्रिएट करता जाएगा। देखो अब वो हाइड होता जा रहा है, जैसे जैसे ये बनता जाएगा वहाँ पे आपको वो हार्ड एजेस दिखेंगे। तो मतलब मुझे पर्सनली पसंद इतना है नहीं क्योंकि बाकी सब चीज़ों से ही क्रिएट हो जाता है ये सब चीज़ें, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप छोड़ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लेयर मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिप मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक मास्क और वेक्टर मास्क को आप चाहे तो यूज़ करो लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की। तो ये दो तरीके की हमारी मास्किंग हो गई। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास मोकअप्स। मोकअप्स क्या होते हैं कि मोकअप्स हम डिज़ाइन करते हैं कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट है और उसकी आपको ब्रांडिंग करनी है या फिर आप कोई डिज़ाइनर हैं और आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं तो आप उन सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए, मतलब एनहेंस इन द सेंस कि ओवरलैपिंग, अब सपोज एक टी शर्ट डिज़ाइनिंग हो रही है तो टी शर्ट डिज़ाइनिंग में आप डिज़ाइन तो आपने फोटोशॉप में बनाया बट उसका एक लेआउट, उसकी जो मतलब हमारे को विजुलाइज करना हो किसी टी शर्ट के ऊपर तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कप्स हो गए या वर्ड मतलब कोई भी गिफ्ट आइटम हो गया तो हम मोकअप्स बनाते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें कि मोकअप्स कैसे होते हैं, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ऐसा नहीं है टी शर्ट्स के हो रहे हैं या उसके होते हैं, ये पूरी ब्रांडिंग है। तो ये ब्रांडिंग में उन्होंने इस तरीके का एक 3D रेंडर कर रखा है और उसके बाद उसके अंदर हम इमेज जैसे कोई भी डिज़ाइन हम सेव करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। अब जैसे आप कोई
पैकेजिंग बना रहे हैं तो इस तरीके का आपका एक मॉकअप हो सकता है। तो इस तरीके के हम सिंपल मॉकअप्स कैसे बनाते हैं, ये सब यूज़ होते हैं हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके की आपने डिज़ाइन बनाया और टी शर्ट पे वो इस तरीके से प्लेस हो गया, तो ये कैसे बनाते हैं। तो जैसे सपोज ये जो डिज़ाइन है ये ओके है मेरे लिए कि मैं इसी डिज़ाइन को यूज़ कर लेता हूँ कि ये मेरा एक डिज़ाइन है, ठीक है। अब मुझे ये एक टी शर्ट के ऊपर प्लेस करना है, तो मैं एक सिंपल टी शर्ट ले लेता हूँ और टी शर्ट सपोज ये एक कैरेक्टर की यूज़ करते हैं। सपोज वाइट ज़्यादा सही रहेगी, जैसे ये इमेज ले लेते हैं। कॉपी किया हमने इमेज को, न्यू पेस्ट किया और सी क्रॉप टूल करके हमने इतना सा एरिया लिया कि ये हमारा एक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको उस सीन के ऊपर हमें ओवरलैपिंग करनी है। तो हम कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं कि जैसे मैं इसी डिज़ाइन को लेके चलता हूँ कि मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए पेस्ट किया। सपोज ये एक डिज़ाइन फॉर्मेट है, ये एक डिज़ाइन है जो मुझे उसके ऊपर प्लेस करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको ट्रांसफॉर्म करना नहीं शुरू करूँगा, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और उसको बोलता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट से ये फ़ायदा रहेगा कि मैं इस डिज़ाइन को कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल टी, मैं यहाँ से इसको अब छोटा करता हूँ कि मुझे ये डिज़ाइन यहाँ पे चाहिए और थोड़ा सा रैपिंग ऑन कर लिया, थोड़ा सा स्टाइलिंग आपको इस तरीके से इसके अंदर मिक्स चाहिए, थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ टी शर्ट के ऊपर रैप्ड है। और यहाँ से हम इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं अगर हम ब्लेंड करना चाहें तो, कि वो उसके अंदर ही मिक्स होके दिखे। तो सपोज ये एक टेक्सचर हमने क्रिएट कर लिया अपनी उस इमेज के ऊपर। अब आप चाहो तो जो इमेज हमने यहाँ पे यूज़ की है, मुझे इसकी जगह कुछ और टेक्सचर यूज़ करना हो तो आपको अब ये तो आपका एक मॉकअप बन गया कि ये अपना एक डिज़ाइन फॉर्मेट बना लिया। अब इस डिज़ाइन फॉर्मेट की जगह मुझे इसको रिप्लेस करना है, मतलब मैं चाहता हूँ इस डिज़ाइन की जगह मैंने कोई नया डिज़ाइन बनाया, मैंने ये डिज़ाइन बनाया, मुझे ये लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैं इसको हाइड करता हूँ, ये हटाता हूँ, सिंपली इसको पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से और बोला शिफ्ट F6 50, शिफ्ट कंट्रोल सी, कॉपी करता हूँ, शिफ्ट कंट्रोल सी कॉपी किया और यहाँ पे आता हूँ, इसको आप बंद कर दो, नो, ये आपने कॉपी करके रख ही लिया, ये आपका डिज़ाइन है ही। अब मैं चाहता हूँ इसकी जगह मुझे वो टेक्सचर चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसमें आप वो दोबारा पेस्ट करके प्लेस नहीं करना है क्योंकि आपने साइज़ तो सेट कर ही दिया। आपको यहाँ पे टी पे डबल क्लिक करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, ओके किया तो वो देखो कि नई इमेज ओपन होगी। आप इसको हाइड करो, उसको पेस्ट करो, जहाँ आपको चाहिए आप उस तरीके से रखो कि हम इस तरीके से हटाना चाहते हैं, सिर्फ इतना सा पार्ट यूज़ करना चाहते हैं। इसको बंद किया, बोला यस, और यहाँ पे आएंगे तो वो डिज़ाइन वहाँ पे हमारे को विजिबल हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा सा यार एजेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ कंट्रोल टी, इसे छोटा करता हूँ पहले और साइज से पहले ये एजेस बिल्कुल हटा देता हूँ। सपोज ये अपने एज इस तरीके से हटाए। अब मैं इस इमेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एजेस पे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे वहाँ पैच नहीं दिखे, और इसको क्लोज किया, बोला यस, यहाँ पे आए तो वो इमेज वहाँ पे हमें प्लेस होती जाएगी। अल्टीमेटली आपको बस वहाँ पे रिप्लेस करना है अपना टेक्सचर। सपोज आपका कोई स्लोगन है, तो मैंने जैसे अगर कोई कोट ले लिया, कोई ऐसा है कि भाई आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपने इसको कॉपी किया इमेज को और यहाँ पे डबल क्लिक किया, ओके किया, इसको हाइड किया, उसको पेस्ट किया, कंट्रोल टी। सपोज हम यहाँ चाहते हैं और ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे, और कंट्रोल यू, आपको चाहते हैं कि ये येलो कलर ना दिखे तो हम या तो डिलीट ही कर दें या येलो को सिर्फ सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओपेसिटी कम कर देते हैं, जिससे वो वैसे तो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट अपने आप आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जितना टेक्स्ट आ जाए। इसको क्लोज किया,
यस, यहाँ पे आए तो देखो अब इसको यहाँ पे हार्ड लाइट की जगह मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस तरीके से हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ डबल क्लिक किया, अभी क्या है इसमें कलर है, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर जो कलर हम यूज़ कर रहे हैं इसको आपको वाइट रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अब इसको ऐसे वाइट नहीं कर सकते, आप मैजिक बैंड लो सिमिलर, और इसमें अगर आपने वाइट कलर फिल कर रखा है और इसको बंद करते हैं यस, तो यहाँ पे देखो वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बंद करेंगे, वहाँ पे आपके पास लोड होता जाएगा। यहाँ पे आप छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर बाद में। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेक्सचर्स और क्रिएशन कुछ भी आपने बनाया उस तरीके के आप मोकअप्स बना सकते हो। अब सपोज यही डिज़ाइन आपको किसी कप के अंदर भी चाहिए या किसी और कोई गुडीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो जैसे मैं बोलूँ कि कप वाइट, इस तरीके का कोई मग या जगह की लाइक मेरे को इस यहाँ पे सपोज ये मेरा एक इमेज है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ अपनी इस इमेज में। वाइट कलर सिर्फ चाहिए हमें, तो हमने यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट किया, डिलीट कर देते हैं। सपोज ये हमें चाहिए, आप इसी को जो आपने कॉपी की है इसको कंट्रोल जे किया, इसको रास्टराइज नहीं करना है बस आपको। सपोज ये यहाँ पे कर लिया हमने, ये टेक्स्ट यहाँ पे रख लिया है, ये इमेज हमारे पास इसके साथ दोनों इमेजेस सेलेक्ट की और वो हमने यहाँ पे कंट्रोल टी थोड़ा छोटा करके रखा। अब हम जो भी इमेज इसके अंदर चेंज करेंगे वो हमारे ऑटोमेटिकली कहाँ होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होगा। कि जैसे मैं यहाँ पे मिक्स करूँ, इस बार मैं यूज़ करता हूँ सपोज ये कॉपी इमेज, यहाँ पे आके पेस्ट किया, कंट्रोल टी और मैजिक बैंड सिलेक्ट किया, सिमिलर डिलीट, इसको हाइड किया, कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लोड, तो ऑटोमेटिकली बस आप यहाँ पे चेंज करते जाएंगे और आपका मोकअप तैयार हो जाएगा। तो ये आपका मोकअप डिज़ाइन हो गया और इसके ऊपर आप जो भी ओवरलैप करेंगे वो डिज़ाइन यहाँ पे विजिबल होता जाएगा। तो इस तरीके से हम मोकअप्स बनाते हैं। तो आज की क्लास में हमारे पास हम इतना ही रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है और आपको बहुत यूज़ होगा किसी भी डिज़ाइनिंग अगर फॉर्मेट पे हम काम करते हैं या एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं या ब्रांडिंग के लिए करते हैं। तो आप मास्किंग की और मोकअप की इन दोनों की प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका डाउट सॉल्व करेंगे।